स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन झेलना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुप्रथा को मिटाकर रहूंगा। सामाजिक उपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू जोगी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिताजी रामजी मौला स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था तथा और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछात के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। स्वर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े। नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछात के विरुद्ध संघर्ष करेगा। भीमराव मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव भी उनकी राह न रोक सके। उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अंबेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहां पीएचडी की उपाधि मिली। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर भीमराव को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया। महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा। अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी भीमराव अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार न था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्ययन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछात के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। यानी कि जो अंबेडकर थे, उन्होंने अपने बचपन से लेके और बड़े होने तक बहुत सारी जो उनकी जाति थी उनके बारे में बहुत से कटु वचन उनको सुनने पड़े और बार बार अपमानित होना पड़ा। तो उन्होंने अपना पेशा बदलकर वकालत शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने जो छुआछात थी, जाति भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने कार्य किया। भारत के स्वतंत्र होने तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वता, संगठित शक्ति और
सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म और स्त्री पुरुष के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था, क्योंकि इसने जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया था। स्टूडेंट ये अच्छे से आपको पूरा लेसन पढ़ना है और उसके जो वर्ड मीनिंग उनको राइट एंड लर्न करना है। बाय।